एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम के स्थानांतरण की दशाएं और अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण की दशाएं की कैसी कंडीशन हो सकती है, किस कंडीशन में अधिगम का स्थानांतरण बेहतर तरीके से होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, नियम वो अलग चीज है, अधिगम के सिद्धांत और नियम अलग चीज है। और ये जो है ये दशाएं हैं, ये कंडीशन है कि कौन सी ऐसी कंडीशन पैदा होती है जिससे अधिगम का स्थानांतरण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयु। ठीक है, आयु यानी कि जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, उसकी आयु पे डिपेंड करता है कि वह स्थानांतरण किस प्रकार कर पाएगा। वो उसकी आयु पर डिपेंड करता है, उसकी एज पर। अगर मान लो वह छोटा है तो वह अधिगम उतना स्थानांतरण नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम है, उसकी आयु कम है। ठीक है, और वह चीज़ों को नहीं समझ पाता। और उसी तरह अगला है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जब आदमी परिपक्व होगा, ठीक है, अगर बच्चा परिपक्व होगा वो उस चीज को बेहतर तरीके से अधिगम कर सकता है और अधिगम का स्थानांतरण भी और कर पाता है। ठीक है, इसीलिए ये दो चीजें जरूरी हैं, आयु और परिपक्वता। बिना आयु और परिपक्वता के बच्चा जो है वह चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वह चीजों को समझ नहीं पाता। ठीक है, तो वो स्थानांतरण कैसे करेगा। ठीक है, अगला है अभिक्षमता। अभिक्षमता यानी कि इसकी अभिक्षमता, समर्थ कितना है, वो एबल कितना है उन चीज़ों को सीखने में। ठीक है, उनका अधिगम स्थानांतरण करने में, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वह करने में, किसी चीज़ के ज्ञान को दूसरी जगह यूज करने में वो कितना सक्षम है, वह भी मैटर करता है। योग्यता, उसकी योग्यता कितनी है, वह भी अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करता है कि उसकी योग्यता कितनी है। ठीक है, जीवन से संबंध, अगर किसी चीज़ का जीवन में उपयोग ज़्यादा होगा तो उसका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी उतना ही होगा। ठीक है, उस चीज़ को वह क्या कर सकता है, अपने दूसरी जगह चीज़ों को लागू कर सकता है। जैसे कि गणित की जो ज्ञान है, नॉलेज है, वह उसको डेली लाइफ में यूज कर रहा है तो उससे क्या होगा, वह स्थानांतरण कर रहा है अपने ज्ञान को। ठीक है, वहाँ से वह स्थानांतरण कर रहा है अपने ज्ञान को दूसरे फील्ड में। ठीक है, तो इससे भी बेहतर तरीके से अधिगम का स्थानांतरण हो पाएगा अगर वह जीवन में उसका यूज कर रहा है तो। ठीक है, उपयोगी, उसके लिए कितना उपयोगी है, वही बात जीवन में किस तरीके से वह उसको यूज कर रहा है। ठीक है, अगला रुचि, उसका पसंद, उसकी रुचि होनी चाहिए उस चीज में, उस ज्ञान को दूसरी जगह यूज करने में उसकी रुचि होनी चाहिए, उसका रुझान होना चाहिए, तो ये भी जरूरी है। अगला है पूर्व स्तर की पाठ्यचर्या, जो पूर्व ज्ञान है उसका, पहले जो सीखा है उसने, उससे वह चीज़ों को रिलेट करेगा और उससे भी वह क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर सकता है, अधिगम का स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा ज़्यादातर लेसन प्लान बनाते हो तो उसमें जो पुराने जो पूर्व ज्ञान उनका चेक किया जाता है बच्चों का। ठीक है, पूर्व ज्ञान क्यों चेक किया जाता है, ताकि उस पूर्व ज्ञान से वह नए ज्ञान को जोड़कर उसको क्या कर सके, अधिगम का स्थानांतरण कर सके। तो यह चीज़ पूर्व स्तर की पाठ्यचर्या पर भी लागू होती है कि पहले उसने क्या सीखा है, उससे वह अगली जो सीख रहा है, वह अगला जो चीज़ है उससे कोरिलेट करे, उससे संबंध बनाए ताकि वह उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख पाए। ठीक है, अगला सामान्य बुद्धि अधिक। ठीक है, सामान्य बुद्धि अधिक, जैसे कि आप जानते हो दो बुद्धियां होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। ऐसा किसने कहा है, स्पीयरमैन ने कहा है। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि हर किसी में होती है। ठीक है, सामान्य बुद्धि चाहे वो किसी भी लेवल का बच्चा हो तो वह सामान्य बुद्धि रखता है। तो उस बुद्धि का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कर पाते हैं। ठीक है, तो अगला है पूर्व ज्ञान पर मास्टरी। जो पूरा ज्ञान है, जो हमारा पहले का ज्ञान है, उस पर हमें मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि उस पर हमें वो चीज़ें बेहतर तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर हमें बेहतर तरीके से आएंगी तभी में हम नेक्स्ट जो नॉलेज है उसको गेन कर पाएंगे, क्योंकि हमने पहले चीज़ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग बना रखी है, यानी उसको हमने अच्छे से स्थायी बनाया है। ठीक है, वो पूरे पूर्व ज्ञान जो है वो हमारा स्थायी है, तो जिससे हम जो अगला नेक्स्ट जो हम नॉलेज गेन करेंगे, जो चीज़ हम ग्रहण करेंगे, जो ज्ञान हम लेंगे, तो उसमें हमें क्या होगी, हेल्प होगी। ठीक है, अच्छी तरीके से सीखने में। ठीक है, अगर हमारा पहले का ज्ञान जो है वो स्थायी होगा तो हमारा अगला का ज्ञान भी स्थायी होगा। ठीक है,
अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए हमें उस ज्ञान को, ठीक है, दूसरी जगह यूज करने में, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को हम दूसरी जगह स्थानांतरण करें, ट्रांसफर करें, उसके लिए हमें अभिप्रेरित भी होना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसको आप को रिलेट करोगे दूसरी चीज़ से, ठीक है। दूसरे जैसे मान लो एक बच्चा है, वह देखता है गाय को, ठीक है, गाय को देखता है तो उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बन गया, वो पूरा ज्ञान बन गया, ठीक है, वो नॉलेज आ गई उसके दिमाग में। तो वही अगर वो देखेगा घोड़े को, ठीक है, तो वो पूरा ज्ञान उसके वहाँ पे यूज होगा। हाँ, इस तरीके की चीज जो है वो उसमें भी थी और उसमें भी थी, तो शायद वो पालतू था, ये भी पालतू होगा। इस तरीके से वह चीजों को कर पाता है, ठीक है, ज्ञान का स्थानांतरण कर पाता है, अधिगम का स्थानांतरण कर पाता है। जो चीज उसने वहां सीखी थी वो वहां काम आ रही है। तो इस तरीके से अभिप्रेरित, वह अभिप्रेरित है, ठीक है। वह अगर सोचता ही नहीं, पहले उसने गाड़ी देखी थी, वो भूल जाता, वो कोई लर्न नहीं कर पाता, तो वो आगे भी नहीं सीख पाता, ठीक है। ये चीज बता रहा है कि अभी प्रेरणा होनी चाहिए उसे। अगला, स्वतंत्र अवसर, अवसर भी मिलने चाहिए, ठीक है, अवसर मिलने चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, ट्रांसफर कर पाए लर्निंग का, ठीक है। तो ये दशाएं होती है अधिगम स्थानांतरण की, कि किस तरीके से कंडीशन पैदा होती है ज्ञान का स्थानांतरण हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की क्या भूमिका है, किस तरीके से जो टीचर है वह इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में को इजी बनाने में मदद कर सकता है, किस प्रकार उसका योगदान है, ठीक है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीखने वाले को सामान्य बुद्धि का प्रयोग करने में के अवसर देना। जैसे बच्चे, सभी बच्चों में सामान्य बुद्धि होती है, उस बुद्धि से उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अधिगम को स्थानांतरण कर सकते हैं, उनका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर सकते हैं। देखिए, सामान्य बुद्धि का यूज करा के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो सामान्य चीजें, ठीक है, जो सामान्य चीजें हैं उनको वो चीज बताकर, ठीक है, टफ चीज ना बताकर एवरेज चीजें बताकर हम उनका क्या कर सकते हैं, उस सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करवा सकते हैं और हम अधिगम को स्थानांतरण करवा सकते हैं, ठीक है। अगला, पाठ्यक्रम निर्माण में सार्थक और उपयोगी चीजों से अवगत। हम बच्चों को जो चीजें हमारी बुक में जो जरूरी चीजें, मतलब जो डेली यूज हो सकती है, वो चीज़ें जो स्थायी हैं, जो चीज़ें वह आगे चलकर उसको मदद करेंगी, वो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, उनका अधिगम स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। और पाठ्यक्रम निर्माण में भी जो पाठ्यक्रम निर्माता होते हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ होता है और वो चीज़ें डालते हैं उन बुक्स में, ठीक है, बच्चों की बुक्स में वो चीज़ें अवेलेबल कराते हैं जो चीज़ उनके भविष्य में काम आएंगी बच्चों के, ठीक है। अगला, अधिगम के उद्देश्य निर्माण में सहायक। उद्देश्य निर्माण, जैसे कि आपने लेसन प्लान बनाते हुए देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम उद्देश्य रखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। वो 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। तो उन ऑब्जेक्ट्स का काम क्या होता है, ज्ञानात्मक हमारे ज्ञान के पक्ष को मजबूत करना, भावात्मक हमारे इमोशनल जो पक्ष है उसको मजबूत करना, और क्रियात्मक यानी हमारे साइकोमोटर जो चीज़ें हमारे एक्टिविटीज से जुड़ी है उन चीज़ों को मजबूत करना, उनका विकास करना। तो वो चीज़ें इस पर लाभदायक होती है अधिगम के स्थानांतरण से, ठीक है। अधिगम के स्थान का इस पर इफेक्ट पड़ता है अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वह मजबूत हो, ठीक है, उनका विकास हो, बेहतर तरीके से हम उद्देश्य निर्धारित करें तो अधिगम का स्थानांतरण अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। अधिगम स्थायी हो वह पाठ्यवस्तु में अधिकार मास्टरी, यानी कि अधिगम स्थायी होगा। ऐसे अगर हम उनको करेंगे, अगर मान लो उनको जो अधिगम करा रहे हैं हम उसको उनको इस तरीके से पढ़ाएं, इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाएं और उनमें हम उसको मास्टरी करा दें, ठीक है, उनको उनका जो अधिगम है उनको बेहतर तरीके से वो लर्न हो जाए तो वह आगे चल के उनके काम आएगा, ठीक है, उनके अधिगम स्थानांतरण में उसका हेल्प होगी, ठीक है, आगे चल के वो चीज़ उनके काम आएगी, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण में हेल्प होगी एक प्रकार से अगर हम उनको बेहतर तरीके से अधिगम कराएं तो, ठीक है। शिक्षार्थी को नए ज्ञान को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना।
शिक्षार्थी को नया ज्ञान, जो नया ज्ञान हम उनको दे रहे हैं, उनको हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा। कौन करेगा? शिक्षक करेगा, टीचर उनको हेल्प करेगा, अभिप्रेरित करेगा। हाँ, तुम्हें ये चीज़ सीखनी है, ये तुम्हारे आगे काम आएगी। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो? अधिगम हस्तांतरण कर सकते हो, आगे वो चीज़ें दूसरी चीज़ को समझने में हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से हम उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो भी अधिगम हस्तांतरण बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, अगला आदर्श व मूल्यों का विकास व पॉजिटिव अभिवृद्धि। जो आदर्श मूल्य है, ठीक है, जो आदर्श है हमारे, आइडियल है, मतलब देश की सेवा करना, ये वो, ठीक है, और मूल्य नैतिक कर्तव्य जितने हैं उनका विकास भी करना। उनका विकास करोगे तो भी अधिगम जो है हस्तांतरण में हेल्प होगी। साथ ही साथ अगर आप नैतिक मूल्य, जो अभिवृद्धि है, पॉजिटिव अभिवृद्धि, यानी अभिवृद्धि मतलब नजरिया, उनका पॉजिटिव नजरिया है, उसका विकास भी होगा। ठीक है, अधिगम हस्तांतरण अगर बेहतर तरीके से होगा तो आदर्श मूल्य भी स्थापित होंगे, का भी विकास होगा। ठीक है, अगला ज्ञान व कौशल का शिक्षार्थी को सामान्यकरण। ज्ञान और कौशल यानी ज्ञान जो है उसका जनरलाइजेशन किया जाए, सामान्यकरण, उसको सामान्यकृत किया जाए। जिस तरीके से हम मतलब उसको इस तरीके से समझाए ताकि उसको वो चीज़ें मतलब जीवन से, जिंदगी से अपने रिलेट कर पाए उस चीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें भूकंप किस तरीके से आता है, तो उनको ये चीज़ें बताते हैं, इस कारण से कॉज बता दें, हम रीज़न बता दें। और उसी तरह हम उबलता हुआ पानी जो है वह क्यों उबलता है, जो पानी है वह वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, ये सब समझाएं तो वह समझेंगे। जैसे बारिश हुई है तो समझेंगे कि हाँ अब जो है वाष्पीकरण होगा, पानी जो है ये जो है वो वाष्पीकृत होके बादल बनेगा, बादल का रूप लेगा। तो ये चीजें जीवन में वह क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज बताए कि वह क्या कर पाएगा? सामान्यकृत कर पाएगा, उस चीज को वह समझ पाएगा। ठीक है, अगला कुशल शिक्षण विधियों का उपयोग। हम अगर अच्छी टीचिंग एड्स यूज करें, टीचिंग मटेरियल्स यूज करें हम, ठीक है, तो क्या होगा? उससे भी अधिगम हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जैसे मटेरियल यूज करते हैं, तरह तरह की चीज़ें, हम चीज़ों से हम सीखने वालों को, अधिगमकर्ता को सिखाएं। ठीक है, कि किस तरीके से वह अधिगम कर पाएगा, तो हम जो है लर्निंग जो है वह बेहतर तरीके से ट्रांसफर हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। शिक्षण विधियाँ क्या मेथड्स होने चाहिए टीचिंग के, और क्या एड्स हम यूज कर रहे हैं, तो उससे भी लर्निंग इफेक्टिव होती है और लर्निंग का ट्रांसफर भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित करना, ये मैंने बता दिया है। पूर्व ज्ञान जो भी बच्चे ने सीखा है पहले, उससे हम नए ज्ञान को रिलेट करें ताकि वह ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो है शिक्षक कर सकता है बच्चों को लर्निंग कराने में। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम कोई पढ़ते हैं, ठीक है, बुक पढ़ते हैं, तो नॉर्मल सी बात आपने गौर किया होगा, जो चीज़ हमने पहले पढ़ी हो, ठीक है, उसी से रिलेट कोई चीज़ हो, वो हमें जल्दी से याद आ जाती है। लेकिन जो चीज़ हम नहीं देखते हैं, नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं याद होती इतनी आसानी से। तो यही चीज़ लागू होती है, जो हमारा पहले का एक्सपीरियंस है वह हमें काम आता है। इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में डायरेक्टली तो पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर हमें इस चीज़ की समझ हो तो हम क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सही कर सकते हैं और ऑप्शन हम सही टिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। देखिए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि शायद कुछ हेल्प मिल सके मेरी ओर से। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।